चक्रवाती तूफान आसानी की चेतावनी के बीच पश्चिम बंगाल के राज्य सचिवालय नबन्ना की ओर से किसानों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तूफान की वजह से होने वाली बारिश के कारण फसलों को नुकसान से बचाने के लिए किसानों को धान काटने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 10 से 13 मई के बीच पश्चिम बंगाल के गंगेय जिलों में गरज के साथ आंधी और बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी में किसानों से खेतों में तैयार फसलों को काटकर स्टोर करने के लिए कहा गया है। साथ ही सब्जियों, तेल उत्पादक फसलों और दलहनों से रुका हुआ पानी निकालने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। और इसके अलावा राज्य सचिवालय की ओर से गन्ने, पपीते और केले की खेती करने वाले किसानों को भी सुझाव दिए गए हैं। नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। शून्य लागत आधारित प्राकृतिक खेती छोटे किसानों के लिए एक बहुसमस्या उन्मूलक तकनीक है और ये तकनीक जटिल नहीं है, आसान है, सभी किसानों की पहुंच में है। विशेष बात यह है कि ये किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि उत्पादों के दाम बढ़ाने के बजाय खेती की लागत शून्य करने वाली है। उत्पादन में बेहतर मात्रा और गुणवत्ता में होता है। कुल्लू जिले के ब्रांड पंचायत के संगत राम ने भी प्राकृतिक खेती से स्वयं तो अच्छी आय अर्जित की है, साथ ही वह अन्य लोगों को भी प्राकृतिक खेती के गुण सिखा रहे हैं। तो वहीं सरकार ने किसानों की भलाई के लिए पीएम कुसुम खाद योजना शुरू की है। इस योजना में देश के किसानों को सरकार द्वारा उर्वरक उपलब्ध करवाया जाता है और इस योजना की स्थापना रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ द्वारा की गई थी। आपको बता दें कि सरकार अपनी इस योजना में देश के सभी किसानों को खाद खरीदने के लिए 11,000 रुपए की सब्सिडी भी उपलब्ध करवा रही है, जिससे कि देश के किसान खेती करने के लिए प्रोत्साहित हो सकें और अपनी आय को दोगुना कर सकें। बदलते हुए दौर में खेती को लोग छोड़कर शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, लेकिन बांका के किसान प्रदीप कुमार गुप्ता खेती के जरिए पूरे इलाके में अलग जगा रहे हैं। पिछले 35 सालों से खेती में जुटे प्रदीप को अब 18 लाख सालाना कमाई होती है। 18 एकड़ की खेती में गांव के 35 लोगों को भी रोजगार दिया गया है। गुप्ता फार्म हाउस में आम, पपीता, केला, नींबू, मकई और धान समेत अनेक फसलों की खेती की जाती है। तो वहीं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 8 से 11 मई तक इजरायल जाएंगे। इस दौरान तोमर कृषि और किसान उद्योग से संबंधित कुछ प्रमुख संस्थानों का दौरा भी करेंगे, साथ ही कृषि क्षेत्र में भी जाएंगे। तो वहीं कृषि मंत्री वहां के मंत्री और प्रमुख लोगों के साथ बैठक करेंगे और कृषि से संबंधित स्टार्टअप कंपनियों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भी शामिल होंगे। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री ने अपने शपथ ग्रहण समारोह के 50 दिनों के भीतर अपना दूसरा वादा पूरा किया। दरअसल पंजाब सरकार की तरफ से करीब 26,454 पदों के लिए नौकरियों का ऐलान किया गया। इस वैकेंसी के तहत पंजाब के युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, जिनमें पंजाब सरकार के कृषि, एक्साइज एंड टैक्सेशन और एनिमल हस्बेंड्री जैसे विभागों में भर्तियां की जाएंगी। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद शुरू होगी और इसी के साथ ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पोर्टल की जानकारी भी साझा की जाएगी। तो वहीं बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात आसानी उत्तर पश्चिम की ओर आंध्र ओडिशा तट के करीब बढ़ रहा है और इसके साथ पश्चिम मध्य की और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में पहुंचने पर उत्तर पूर्व की ओर मुड़ने की और ओडिशा तट से उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने की संभावना है। और इससे पहले चक्रवात की वजह से कोलकाता समेत कई इलाकों में तेज बारिश हुई, जहाँ जल जमाव की स्थिति भी पैदा हुई। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।